हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 जिसका नाम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय है, इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये गेस्ट पेपर 1 है। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली एवं शासन पर एक नोट तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप इसे ना खुद से पढ़ लेना, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, आप इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वैधीकरण पर एक नोट तैयार कीजिए। ठीक है, इसका आंसर भी आप खुद से पढ़ सकते हैं कि वैधीकरण क्या है। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है, तो आप इसे खुद से पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत है आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना है, उसका अर्थ बताना है और साथ ही में इसके स्वरूप की भी व्याख्या करनी है कि इसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत क्या है वो बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और इसके नीचे है राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप, जो कि है परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। 3 स्वरूप हैं राजनीतिक सिद्धांत के। ठीक है, आप इन्हें भी पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के मध्य विभेद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख लेना, खुद से पढ़ लेना आप इसको। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता के तत्वों का उचित वर्णन कीजिए। ठीक है, समानता के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? मताधिकार की समानता, पंथ निरपेक्षता और समानता, नीति निर्देशक तत्व और समानता, आरक्षण व समानता। ठीक है, ये प्रमुख तत्व हैं, आपको इनके बारे में बताना है, इनका वर्णन करना है, तो आप इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक है, कि ये जो तत्व हैं वो क्या हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर नोट लिखिए। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ लेना। आप इसका आंसर जो है वो आप देख लेना, पढ़ लेना इसको खुद से। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंसर व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा है गेस्ट पेपर 2। ठीक है, इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो राजनीतिक विज्ञान क्या है आपको उसको परिभाषित करना है। आप इसे पढ़ लेना और देख लेना इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ख़त्म होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की अवधारणा में किस प्रकार की हालिया विवाद उत्पन्न हुए? ठीक है, आपको बताना है, तो आप इसका आंसर भी देख लेना, खुद से पढ़ लो इसको। ठीक है ना।
यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जे.एस. मिल के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लेना, खुद से पढ़ लो इसको। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है। ठीक है, तो आपको समानता की मार्क्सवादी अवधारणा बतानी है, आप इसे भी पढ़ लेना खुद से। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, न्याय पर मार्क्सवादी विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो, इसे भी आप खुद से पढ़ लेना कि लोकतंत्र और विकास जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंसर व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको भी खुद से पढ़ लेना कि सेंसर व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं और उनका वर्णन भी आपको करना है, तो आप वो भी बता देना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र के गुण तथा दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसके अंदर लोकतंत्र जो है उसके गुण और दोष दोनों के बारे में बताना है, दोनों का वर्णन करना है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो गैस पेपर 3 है, हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, राजनीति की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना खुद से कि राजनीति की प्रकृति कैसी है, उसको उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति का वैध उपयोग किस प्रकार होता है अथवा वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे ना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, समानता के तत्वों का उचित वर्णन कीजिए। ठीक है, जो समानता होती है उसके तत्वों का आपको वर्णन करना है। समानता के तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप पढ़ सकते हैं खुद से। इसके यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
तो आप इसका आंसर भी पढ़ लेना, देख लेना खुद से पूरा। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, इसका आंसर भी। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक विभेदीकरण के पक्ष में मत दीजिए। ठीक है, इसका आंसर भी आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, लिंग आधारित असमानता पर एक नोट तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे खुद से पढ़ लेना पूरा। और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हमने इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को देख लिया है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना तैयार अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।